चलो निर्गुणियार याने निर्गुणियार याने निर्गुणियार याने निर्गुणियार निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने सुप्रभु सदा समान सुप्रभु सदा समान निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने सुप्रभु सदा समान सुप्रभु सदा समान निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने जिनकी याद जीत रख जिनकी आस जीत रख नानक निभही ना 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 निर्गुण यार याने निर्गुण यार याने सुप्रभु सदा समान सुप्रभु सदा समान निर्गुण यार
सुप्रभ सदा समान। एहि निर्गुण गुण कछु न बूझे। 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 बख्श ले हो, बख्श ले हो, बख्श ले हो, तो नानक सीझे। बख्श ले हो, बख्श ले हो, तो नानक सीझे। एहि निर्गुण कछु न बूझे। एहि निर्गुण गुण कछु न बूझे। बख्श ले हो, तो नानक सीझे। बख्श ले हो, तो नानक सीझे। एहि निर्गुण गुण कछु न बूझे। एहि निर्गुण गुण कछु न बूझे। रमैया के गुण चेत परानी। रमैया के
जिनको साज सवार श्रृंगारिया सवार श्रृंगारिया जिनको साज सवार श्रृंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया ये निर्गुण तुझ प्यारे दूध बार विवस्था तुझ प्यारे दूध बार विवस्था तुझ प्यारे दूध पार जोबन भोजन सुख सूद पार जोबन भोजन सुख सूद ये निर्गुण गुण कछु न बूझे ये निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले बिरद भया ऊपर साक से
बख्श ले हो तो नानक सीझे। एक सेमिनार, ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है। क्यों? हम धार्मिक प्रोग्राम करते नहीं हैं, हम धार्मिकता सीखते हैं। वी लर्न स्पिरिचुअलिटी। और प्रोग्राम करते हुए हम इंसानियत को समझने का यत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि मज़हब और धर्म मुझे मजहबी झगड़े करने वाला, जानवर जैसी करतूत करने वाला नहीं बनाता, बल्कि धर्म मज़हब मुझे इंसान बनाता है। पर मुझे कहीं पर कोई गलत फहमी है कि मैं इंसान हूँ, आई एम ऑलरेडी इंसान, ये गलत फहमी है मुझे। इफ़ आई वॉन्ट टू बी इंसान तो मुझे धर्म से पैदा होना होगा। एक मैं माँ बाप के प्यारे से रिलेशन में से पैदा हुआ हूँ। उस शरीर, उस फ्लैश को, उस एंटिटी को इंसान नहीं बोलते हैं, मनुष्य नहीं बोलते हैं धार्मिक दुनिया में। संसारी दुनिया में लोग जो मर्जी कहें, धार्मिक दुनिया में उसे इंसान नहीं बोलते हैं। अगर उसकी डीड्स, उसके कर्म करतूत पशु की हो, देखने में मानस जात लगता हो, तो गुरुजी बोलते हैं करतूत पशु की मानस जात, लोक बेचारा करे दिन रात। सो देखने में तू इंसान लगता है। लोगों की नज़रों में लोग भी समझते हैं हम इंसान हैं, इसलिए लोग तुझे भी इंसान समझते हैं। लेकिन मत कोई जाने जग जींदा दूजे पाए मुयास। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जितन बिरह न उपजे सोतन जान मसान। तू ग्रेव यार्ड है, तेरे को कह कोई नहीं रहा, तेरे को अपने आप में फील करना है। तू ग्रेव यार्ड है, जस्ट लाइक डेड बॉडी मूविंग अराउंड मैनी ईयर्स के लिए। मैंने सुना है कि एक आदमी इंडिया से लंदन गया और लंदन जाने के कुछ दिनों बाद जब वो वापस आया, अपनी पत्नी को पूछता है क्या मैं फॉरेनर लग रहा हूँ? कहती है नहीं। कहता पता नहीं, जब मैं लंदन गया सारे मेरे को बोल रहे थे यू लुक लाइक फॉरेनर। उनको मैं फॉरेनर लग रहा था, तेरे को नहीं लग रहा? यस, यू थिंक यू आर फॉरेनर। लोगों को लग रहा था यू आर फॉरेनर, बट यू आर नॉट रियली फॉरेनर। ऐसे ही तेरे को लगता है कि तू इंसान है, लोगों को लगता है कि ये इंसान है, पर एक्चुअल में इंसान नहीं है। सो देयर इज ए कॉमन मिसनोमर that we are human beings. Actually, we are humans becoming. Again, we think we are human beings, but actually, ये misconception है।
अपना गलत नाम रख लिया है, वी आर ह्यूमन बींग्स, मिसनोमर है, wrongly labeled by myself, by each individually, by समाज। हम ह्यूमन बींग्स हैं। कैसे हम ह्यूमन बींग्स वाले काम तो करते नहीं हैं। हम ह्यूमन बींग्स बन जाएं, वी आर ह्यूमंस बिकमिंग, हाउ? बाय स्पिरिचुअलिटी, धर्म, मजहब। लेकिन धर्म और मज़हब से हमने जब एक दूसरे को मारना सीखा, लड़ना सीखा, एक दूसरे के धार्मिक स्थान को बेइज्जत करना शुरू किया, और एक धर्म वालों की मेजॉरिटी दूसरे धर्म वालों को या मिनॉरिटी को मार के ख़त्म करना चाहती है, तो ये ऐसे हो गया कि मैंने बहुत अच्छा बाथरूम बनवाया था नहाने के लिए। नहाना मैंने इसलिए था कि मेरी बॉडी पे चिक्कड़ डस्ट लग गई है, पर अब मेरा फुहारा जड़ा है, शावर जो मेरे बाथरूम में लगा है इम्पोर्टेड, उसमें से पानी नहीं आता, चिक्कड़ आता है। तो अब मैं नहाऊं, यूज़लेस, जिससे नहाऊं वो चिक्कड़ से तो मैं और गंदा होऊंगा। दैट्स हाउ वी आर बेदिंग इन द मज़हब की जुनून में। मज़हब मेरे को सिखा रहा था, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, पर मेरे को नूर का पता ही नहीं है। मैनू पता ही नहीं नूर केड़ी ग्राही नाल खाईदा है ना। सो पर्पज़ ना पता होवे ना तब मिसयूज़ होता है। मनो एक फिर पुरानी गल याद आई है कि एक नौकर रखा गया, और नौकर सिर्फ इसलिए रखा गया, हमने पिछवाड़े में अपना सुंदर सुंदर फूल लगा के अपनी क्यारी बनाई है। नौकर आपने हर रोज़ उसको पानी देना है। नौकर रोज़ पानी देता है, मालिक रोज़ पूछता है पानी दे दिया। आज मालिक पूछता है पानी दे दिया, नौकर बोलता है नहीं साहब बाहर बारिश आ रही है। तो मालिक पता क्या बोलता है, तो छाता लेके दे देना था ना। पता ही नहीं पानी देईदा क्यों है। ऐसे मेरे को पता ही नहीं मज़हब किस क्या सिखाता है। अगर मैंने ये सीख लिया मैं सिख हूँ तुम मुसलमान हो, मैं सिख हूँ तुम हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ तुम क्रिश्चियन हो, और मैं उच्ची जात दा तुसी नीवी जात दे हो, मेरी कुल और ज़ात ऊंची है तुम नीची जात के हो, हम छूत हैं तुम अछूत हो, तो मैंने धर्म में से कुछ नहीं सीखा। मेरी आंखें ब्लर्ड हैं, मुझको जिन्होंने सिखाया गलत सिखाया। एक मैं बीमार, मेरा डॉक्टर बीमार। मैं शराब पी के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मुझे 2 के 4 नज़र आते हैं नशे में। डॉक्टर आगे से पता है क्या बोलता है, तुम 8 के 8 को सेम बीमारी है। उन्होंने 8 नज़र आते से इन्ना खतरनाक डॉक्टर। वो साढ़े कौन होंगे ने, मीडिएटर्स, विचोले। हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, और असी विचोलियां च फसे हुए हैं। वी बो डाउन टू विचोला, वी मत्था टेक टू विचोला। विचोला साढ़े घर आ जाता है, फिर विचोला असी लभदे रहंदे हां। कोई बंदा ढूंढ के लाओ, अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा, एज इफ मेरे को कोई अक्ल नहीं है, मेरे जज्बात मेरे हैं। व्हेन आई कैन हैव डायलॉग विद गॉड, व्हाई आई नीड विचोला। वो विचोला इंज कर रहा होंदा,
पैसे पाने का देख रहा था, इन्हां दे पापे नूं चढ़दी कला देना, चलो आ गया, ठीक है। ना आप चढ़दी कला च है, ना पापा चढ़दी कला जाएगा, ना पैसे पाने वाला, है ना, ठीक है। विचोला बोलता है 101 पाठ रखाओ, ऐसे से वैसे हो जाएगा, पता नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर मेरे को बोल रहे हैं तू इंसान नहीं बन सकेगा, गिणतियां मिणतियां दे चक्करा च रहेगा। कूड़ी कूड़ा ठीस, कूड़ियां दी ठीस, कुड़ियारी कैलकुलेशन, इतने हजार, इतने लाख, इतने पाठ करो, इतनी माला फेरो, 108 बारी फेरो, ये सब की है सानू एक्सप्लॉइट करके सानू भुलाने वास्ते, ताकि मैं समझ ही ना सकूं कि मैंने इंसान भी बनना है। सो हमारे प्रोग्राम का नाम है द लिविंग ट्रेजर, जीवित जांच का खजाना। कोई भी सीख सकता है, कोई भी समझ सकता है, और इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई फीस नहीं है, सारे प्रोग्राम फ्री होते हैं, हम में से कोई पैसे लेता नहीं है। टीवी टेलीकास्ट के भी हम पे करते हैं, हमको कोई टीवी टेलीकास्ट के अगेंस्ट पेमेंट नहीं होती, कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं हम, फीस कोई नहीं है। जो इंसान अपने घर में बैठकर इस प्रोग्राम को देख के मूव हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो जीवन जांच के खजाने का मेंबर है। हमें जानता भी नहीं तो क्या हुआ, को नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाना लिया रलाए, वो इस खजाने का मेंबर हो जाता है। खजाना आपका है, हम तो सिर्फ रिकॉग्नाइज कराने आए, कुछ भी नया नहीं बता सकेंगे आपको। चुटकुला शायद कोई नया हो, या शायद चुटकुला भी आपने और ज़ोरदार तरीके से सुना हो। मकसद है आपका खजाना, आपकी चाबी, आप लगा लो, आप खोल लो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पूछा था, वीर जी आप जगह जगह जाते हो, कितने लोग बदलते हैं? सिरदर्दी नहीं है, चिप नहीं है यहाँ पे, लोग कितने बदलते हैं। वी डोंट जज अदर्स, जो बदलता है उसको स्वाद आ जाता है, फाइन। हमने प्रोग्राम इसलिए नहीं करना है कि कैसे लोग कितने बदल गए। हम कोई संत जी और बाबा जी थोड़ी ना, इनके इतने चेले हैं। हम कानपुर में गए, वहाँ पर इतने लोग बदल गए, हमारे चेले हो गए। हम जब गुरु ही नहीं है, हम जब बाबा जी ही नहीं है, हम जब संत जी ही नहीं है, सिंपल कमीज पाई हुई है, पैंट पाई हुई है, तो हमको चेलों की गिनती करने की क्या ज़रूरत है। जो बोलते हैं माया को हाथ नहीं लगाते हैं, नोटों को हम नहीं गिनते हैं, पर चेले गिनते हैं। वाह भी वाह, गिनते जरूर है कुछ। ये तो ही गल होगी, बंदा कहता मैं फिल्म देख के आया बड़ी खतरनाक सी, कहता यार देख के तो मैं भी ऐसी खतरनाक नहीं है, दर्दनाक सी बड़ी, कहता चल नाक ते सी ना। ठीक है, हम नोटों की गिनती तो नहीं करते हैं, पर गिनती करते हैं चेले कितने हैं। इसलिए जब ये संत बाबे बैठते हैं ना अपने अपने डेरे में, और अपने लोग फलाने के इतने चेले हैं, फलाने की इतनी पर्सडीज कारें हैं, फलाने की इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हम गिनती मिनती कूड़ी ठीस में नहीं जा रहे। हम आज समझ रहे हैं मेरी बात हो रही है। एक कंट्री में प्रोग्राम था मिठ बोलड़ा जी और सज्जन स्वामी मोरा, हाउ टू स्पीक। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से और आसपास और अपने आप से बात कैसे करते हैं, मिठ बोलड़ा जी। तो उसमें से मैसेज निकल के आया कि किसी को पनिश नहीं करते हैं,
मिठ बोलना सी हर सज्जन स्वामी मोरा। हूँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने, जानता ही नहीं। हमको तो रोज़ कौड़ा बोलना आता है, हम तो रोज़ दूसरों को पनिश करते हैं, इसलिए हमने गॉड का नाम भी रख दिया। गॉड मरने के बाद पनिश करेगा, सो कार्ड अपने चमचे जम भेजेगा, तेरे को नरक में घसीट के ले जाएगा, वहाँ गरम गरम कड़ाए होंगे, तेरे को बड़ी मुशक्क़त मुसीबत में लंघना पड़ेगा। जैसे अपने ख्याल वैसे भगवान के ऊपर थोप दिया, ऐसे वाला भगवान। तो हम मिठ बोलड़ा टॉपिक समझ रहे थे, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। 3 घंटे के ख़त्म होने के बाद एक लेडी आई, बोलती है आपका आज प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काश मेरी सास और मेरे पति ने सुन लिया होता। वो आए नहीं। मैंने कहा आपने सुना, मुझे लगता है आपकी वोट मिस हो गई, क्योंकि आप पूरे प्रोग्राम में सोचते रहे कि हाँ ऐसे ऐसे गलत मेरी सास और मेरा पति बोलता है। आपकी बस मिस हो गई। आज हम अपनी बस मिस नहीं होने देंगे। आज मैं सोचूंगा मेरे ऊपर क्या अप्लाई होता है और मैं अपना रोग दूर करूंगा। मैं जीवन जांच का खजाना सीखने आया हूँ। क्या मैं सबसे प्यार करता हूँ? क्या मेरी चारों तरफ नज़र हलीमी से, नम्रता से, हमदर्दी से, एम्पैथेटिकली खुलती है? नहीं, आई एम नॉट दैट बीइंग। इसलिए एक इंग्लिश राइटर बोलता है वी नीड 4 hugs एवरी डे फॉर सर्वाइवल। 4 जप्फी पर डे चाहिए सर्वाइवल के लिए, वार्मथ। वी नीड 8 hugs पर डे फॉर मेंटेनेंस, एंड देन वी नीड 12 hugs पर डे। 12 जप्फियाँ, 12 गलवकड़ियाँ पर डे मैनू चाहिए मेरी ग्रोथ के लिए, ताकि मैं और नर्चर हो सका, मैं और लविंग बीइंग बन सका। मैं जानवर तक अवतरण हो गया सी, हूँ जानवर तो मैं इंसान बन सका। किस मैसेज से? जिस मैसेज से जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार वाला मैसेज, उसको धर्म बोलते हैं। मैं धर्म का रखवाला नहीं, मुझे धर्म सीखना है, समझना है, जीना है। हम सब रखवाले बन गए हैं, हम सब चौकीदार बन गए हैं। जैसे जिम के बाहर चौकीदार खड़ा होता है, उसको हर आइटम के बारे में पता है, ये डंबल है, ये मशीनें हैं, ये है, ये है, और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। पर इस जिम में से कोई भी आइटम को मैं यूज़ नहीं करता। ऐसे हम सब धर्म के चौकीदार बन गए हैं, धर्म के रखवाले बन गए हैं, और पढ़ते हैं मेरा सतगुर रखवाला हुआ। वाह जी वाह, मैनू ते भुलेखा पै गया मैं सतगुर जी का रखवाला। अगर मैं गोलक ना रखूं चलेगा नहीं, और अगर गोलक में ताला ना लगाऊं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसा भुलेखा है। दैट मेरा धर्म रन्स बाय मनी। धर्म आज सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। और आज सच शुरू तो जदों गल करिए पैसा नहीं था, गोलक नहीं थी, सच था, सच है, सच रहेगा। नानक होसी भी सच, जे तू सीख लवे तो तू भी सच्चा हो सकना है, बशर्ते कि तू सच्चा होना चाहता है। पर तू रखवाला बन गया, तेरे को गुण कोई नहीं है, तेरे पास गॉडली क्वालिटीज सारियां अंदर हैं, तू ताला मार के चाबी सुट देती है। कितनी परेशानी होती है जदों मेरी कार दी चाबी अंदर रह जाए और कार लॉक हो जाए। मेरी चाबी,
मेरी गलती नाल ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ। हद हो गई। अपना ग्रह खोल ले। तेरा ग्रह ता खुलेगा वंस यू अंडरस्टैंड कि तेरे पास गुण कोई नहीं है। इसलिए आज का टॉपिक शुरू होगा निर्गुणी यार यान्या। तो याना है मन समझ। मैनू कह रहे ने निर्गुणी यार यान्या सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख। जो तेरे को एलिवेशन मिली, जो तेरी नवी सृष्टि साजी गई, तिस चीत रख। नानक निभी नाल हुण ऐ तेरे नाल चलणगे। चंगे चंगे गुण सज्जण सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन। जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। गुड क्वालिटीज़ हमारे साथ चलती हैं, बट मेरे पास मैंने तो किया इकट्ठा है। लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी। मैं तो अवगुण इकट्ठे किए हुए ने। अवगुण भी तो साथ ही चल लेंगे ना। इसलिए हम जहाँ जाते हैं भ्रष्टाचार है ना, जहाँ जाते हैं मुसीबत है ना। बाहर मुसीबत बाद में है, पहले मेरे अंदर मुसीबत है। आई मस्ट बी फिक्स्ड अप। मैं सियाणा नहीं हाँ, मैं याना हाँ। भावें उम्र मेरी 40 50 60 70 80 90 100 साल हो जाए। हुण तो मैं नहीं सोचांगा इन बच्चों को कौन ठीक करे, आज के नौजवान को कौन ठीक करे, एज इफ के मैं ठीक हूँ। मेरे कारण दाज प्रथा चली, मेरे कारण शराब चली, मेरे कारण भ्रूण हत्या होती है, मेरे कारण तलाक होते हैं। मैं कैसे ठीक हूँ? मैंने बरादरी का चक्कर डाला हुआ है। जट होते हैं, वो पापे होते हैं, वो रामगढ़िए होते हैं, वो अरोड़े होते हैं, वो ये वाले होते हैं, वो वाले होते हैं। हम ऊंची जात के होते हैं, वो नीची जात के होते हैं। कितना जात पात का वितकरा है ना। हम बड़े कैसे ठीक है जो छोटों को सिखा दें। छोटों को छोटे नहीं कहते हैं, बड़ों को छोटे कहते हैं। उसको याणया बोलते हैं। अगर आएगा गुर की मत तू ले याणे, छोटे को नहीं कह रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं। पर हम बोलते हैं याणया नू कोई सिखा जाए। ये तो ऐसे हो गया, याणे बोल रहे हैं, याणया नू कोई सिखा जाए। वाह, कितने अफसोस की गल है। हुण मैं मनांगा मैं याना हाँ, निर्गुणी यार यान्या सो प्रभ सदा संभाल। ओए मेरे मन चंगे गुण संभाल, जिससे तेरी नई सृष्टि बन जाती है। तू ये नहीं समझता, ये निर्गुण गुण कछु न बूझे। देख, अगर तू गुण समझ लेता है तो देख तेरी काया कैसे कलप हो जाती है, कैसे नई बन जाती है। हाउ यू आर एलिवेटेड। मैंने आज ही एक मैसेज नया पढ़ा और मेरे को बहुत पसंद है। वी आर नॉट बॉर्न ऑल एट वंस बट बाय बिट्स। द बॉडी फर्स्ट एंड द स्पिरिट लास्ट, and the birth and the growth of the spirit in those who are attentive to their own inner life are slow and exceedingly painful। जो अपने आप को संवारना चाहते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है, पेनफुल है। Our mothers are racked with pains of our physical birth. We ourselves suffer the longer pains of our spiritual growth.
हमारी माँ को 9 महीने लगते हैं और जब वो हमारे को पैदा करती है उसको बड़ी पेन होती है मेरा फिजिकल जन्म देने के लिए। लेकिन जब मैं अपना नया जन्म करना चाहता हूँ और अपने आप को एलिवेट करना चाहता हूँ, इसमें बहुत उससे भी ज़्यादा पेन होती है एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दैट पेन। लेकिन माँ पेन इसलिए लेती है कि पेन्स के बाद उसको खेड़ा खुशी जो मिलेगी, नानक सीज है, खुशी, सेटिस्फैक्शन, आनंद, मौज, वो डिलीवरी की पेन्स के बाद जो उसे स्वाद आता है। इसका मतलब पेन्स दुखदाई बड़ी यूजफुल है। जिनके होठों पे हंसी होगी, पाँव में छाले होंगे, गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। मेरे ते डिपेंड करता है, मैं ट्रैवल करना चाहता, पेन होएगी, आप मेरे पास आओ और मेरे को बोलो क्या लगता है, क्या बोलता है, क्या पहना है, क्या तेरी ज़ात है, तेरे को अक्ल नहीं है बोलने की, और इसको बर्दाश्त करना, पेन तो होगी। मेरे को आपने बोल दिया अपने नाम के आगे जो ज़ात लगाई है इसको उतार दो, मेरे को ज़ात उतारने में काफ़ी टाइम लगेगा, बड़ी पेन होगी। मेरे बेटे की शादी, आप बोलो दाज नहीं लेना चाहिए, मेरा पुत्र असी मुंडे वाले होके हैं दाज ना लइए, पेन होगी। अपनी ग्रोथ के लिए पेन होती है, बशर्ते कि मैं ये पेन इसलिए लेना चाहता हूँ कि मेरा नया जन्म हो। सो इन कंपैरिजन टू our mothers are racked with pains of our physical birth. We ourselves suffer the longer pains of our spiritual growth. You want? Okay. If you don't want, you can waste the time. It is up to you. इसलिए धर्म मजहब धक्के से पकड़ के, गर्दन झुका के, मुंडी थल्ले ला के पढ़, बैठ, आंखें बंद कर, चौकड़ा मार, मेडिटेट कर, मन इधर उधर जाएगा, अखा बंद कर ले, ध्यान यहाँ पर टका ले, हिलना नहीं, समाधि लगा के बैठो। जोर न राज माल मन शोर, मन अंदर शोर मच रहा है, बाहर से ऐसे बैठने से क्या होता है, चुप है, चुप ना हो गई। बाहर से ना खाने से भुखिया भुख ना उतरी। सो जो चाहता है, मैं नया बनना चाहता हूं, वो नया बनने के लिए सच के सरोवर में, सच के पौंड में बाथ लेगा। अब हम रोज सुबह पढ़ते हैं, तीर्थ नावा जेतिस पावा मीन पाने के नाय करी, जेतिस ठुपाई वेखा वेड़ कर माँ के मिला ली मात विच रतन जवार माणिक जी गुर की सिख सुनी, गुरा एक देव जाई सबना जिया का एक दाता सोमा विसर न जाई। पढ़ दिया। और अगर किसी को आदत पड़ी भी, मैंने इसके मीनिंग्स पढ़ने हैं, उसने मीनिंग्स पढ़े, तीर्थ पे तो तब नहाऊंगा जब आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको तीर्थ में नहाना पसंद नहीं है तो मैं क्यों नहाऊंगा? अगर मेरे भागों में होएगा तो मैं नहाऊंगा, भागों में कैसे होगा? मैं नहाना जानता ही नहीं, नहाने जाना चाहता ही नहीं। कौन सा तीर्थ? अंदर का के बाहर का? बाहर के तीर्थ पे चलो चला जाया करूँगा, मंथली, मस्या पूर्णमासी संक्रांत, माघी के मेले ते, सालाना, कहो तो किसी पहाड़ी के सरोवर में नहाऊं, है ना, वो मैं कर सकता हूँ। पर अंदर के तीर्थ में मैंने नहीं नहाना। अंदर क्या है? अंतर्गत तीर्थ। मल ना हो, तेरी अंदर दी गति हो सकती है जे तू अंदर दे तीर्थ ते नहाए।
दैट इज अप टू यू। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी, बट डिपेंड्स। नहाना चाहता है अंदर के तीर्थ पे, तो अंदर के तीर्थ पे जो नहाता है, अब इसके अर्थ बदल गए। अब कह रहे हैं तीर्थ नावा, आपके तीर्थ पे मैं इसलिए नहाया हूं जेतिस पावा, अगर मेरे को आपका तीर्थ पसंद आया है तो, आपका तीर्थ मेरे को भाया है, आई लाइक्ड इट। मेरे को बोला गया कि कानपुर में हिंदू और मुसलमान और दूसरे मज़हब वाले भी सब आएंगे। आपकी धार्मिक पुस्तकों में, ग्रंथों में किस लैंग्वेज में लिखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एसेंस एक ही, एक को धर्म दृढ़ सच कोई। मैंने जितना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, मेरे को उसमें से ये समझ आया है कि जो तीर्थ पे नहाना चाहता है वो नहाएगा, जो नहीं नहाना चाहता है वो बगला बन के पास में खड़ा रहेगा। जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, बगले बन जाते हैं, कितने लोग आए, कितनी गोलक आई, लंगर पूरा हो गया सी कि नहीं, माइक ठीक है कि नहीं, भाई साहब ने आज क्या कहा, कितनी संगत आई, रागी कौन सा बुलाया था, टाइम पे पहुँचा दिया कि नहीं। बगले मैनेज करने आया हूँ, सुनने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तीर्थ में नहाने थोड़ा ना आया हूँ। इफ़ यू लाइक तीर्थ देन बेथ, देन टेक ए बाथ। तीर्थ नावा, मैं तुहाडे तीर्थ ते ता नहाता हाँ जे तिस पावा, अगर मेरे को तीर्थ पसंद आया है तो। बट आई थॉट मेरे को कोई बॉडी वॉश से नहाना है, आई थॉट के कोई हाई फाई बाथरूम में नहाना है, पर मेरे को आपका तीर्थ पसंद आया, तीर्थ नहावा जे तिस पावा। वीण पाणे, अगर आपका तीर्थ मेरे को पसंद ही ना आता, वीण पाणे मेरे को के नहाए करी, फिर मैं क्या नहाता, मैं तो शराब से ही नहाता रहा, मैं तो जात बरादरी से ही नहाता रहा, मैं तो कर्म कांड और रिचुअल्स से नहाता रहा, या मैं कोई मिडिल मैन के चरणों की धूल से ही नहाता रहा, है ना। जब मैं आपके तीर्थ में नहाया, गुरदरियाओं के तीर्थ में, गुरदरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हीरे, सतगुर पाइया पूरा नावण। पशु जो मेरी करतूतें हैं, पशु प्रेतों देव करे, माय गॉड, मेरे को गॉडली क्वालिटीज दे देते हो आप अपने सतगुर के तीर्थ पे। मैं बाहर के किसी तीर्थ पे पानी से नहाने की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर के पानी से तो क्या होता है, पर ये हाथ पैर तंदे पानी तो होता उतरस के, पानी से साफ होता है बाहर का। मूत पलीती कपड़े अगर गंदे हो जाए, दे साबुन नहीं होता है, वो साबुन से साफ करते हैं, पर ये मत पापा के संग वो पानी से नहीं साफ होती। वो किसी भी जगह पे, धरती के किसी भी पानी पे, भावे वो डूंगा होवे ते भावे ना डूंगा होवे, उसमें नहाने से नहीं साफ होती। उसमें नहाने से साफ होती हो तो जल के मज्जन जी गत हुए, नितनी मेंढक नावे, अच्छा उसमें नहाने से नहीं होती। हाँ, अंदर के तीर्थ में नहाने से होती है। अंदर सतगुर है, अंदर के तीर्थ पे नहाने से जो नई सृष्टि बनती है। कागो हंस करे, कौए से हंस बना देते हैं अंदर के तीर्थ पे नहाओ तो। मैं बाहरले किसी कौए ने कहा नहा के नया रंग बदला, मुझे नहीं मालूम। आज कागो हंस करे मेरा हो सकता है नहीं। तीर्थ नहावा जे तिस पावा, वीण पाणे के न्याय करी, जे तिस सिर ठुपाई रखा। आपने मेरे को तीर्थ में नहाते ही एक नवी अक्ल दे दी, मेरी एक नई सृष्टि बना दी। आई एम चेंज्ड, आई एम मूव्ड। जे तिस सिर ठुपाई वेखा, मेरे को सहज आ गया, मेरे को संतोख आ गया, मेरे को पेशेंस आ गया, मेरा क्रोध काबू में आ गया, मेरा काम काबू में आ गया, मेरा लोभ काबू में आ गया। अब मैं लविंग बीइंग बन रहा हूँ। पहले कोई ज़रा सा कुछ कहे मेरा शीतल दास बाहर आ जाता था, अब मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। नवी सृष्टि बना दी आपने। जेती सीट पाई वेखा, वीण कर्मा आपकी दित्ती अक्ल के बिना के लिए कैसे हो सकता था। मत विच
रतन जवाहर माणिक ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीज है। अब आपने सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं मैं शरीफ हूँ बाकी सब लोग बदमाश हैं, मैं धर्मी हूँ पता नहीं ज़माना क्यों बिगड़ गया है ना। से यस और नो है ना। सो बच्चा आके माँ को पूछता है माँ आज टीचर ने बोला था कि हम दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। माँ कहती है यस बेटा आपकी टीचर सही बोलती है हम दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। अब बच्चा मालूम क्या बोलता है, बोलता है मम्मी फिर दूसरे किस लिए पैदा हुए हैं, मतलब हाँ हम ही दूसरों के लिए पैदा हुए हैं तो दूजे सो दूजे मौज करें हम उनके पाँव कुट्टे, दूजे आराम से बैठे और हम उनको लाला के दूध पिलाएं। मेरे वीर महेंद्रपाल सिंह ने आपको बताया कि हम ऐसे पिछले 18 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। हम बहुत नखरे कर करके आराम से प्रोग्राम करते हैं, कोई जल्दी कोई नहीं है। हमने 1 घंटे के 51,000 रुपये नहीं लिए हुए कि हम गिनती के आपको 5 शब्द सुनाएंगे, छठा सुनना है तो 10,000 और लो, टाइम हो गया है। हम कूड़ी कूड़े ठीस कैलकुलेशंस वाले नहीं हैं। चाहे 6 घंटे लग जाए आपकी मन की खिड़की खड़का के उसके अंदर झांक के जाना है, ये मकसद है। आपको कोई ऐसा पाठ नहीं बताएंगे इसको इतनी बारी करो पुत्र होएगा पोत्र होएगा, इतने फलानी जगह 40 दिन जाओ तो ये से ये हो जाएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे। वो बताने वाले बहुत आते हैं ना, आए थे सी यस सुनो आए थे, अगर प्रैक्टिस करते हो तो आए होंगे, पसंद भी बड़े आए होंगे। मेरे जाने के बाद कहोगे पता नहीं कुछ भी तो दस के नहीं गया, बल्कि कहता 40 दिन भी ना जाओ नंगे पैर भी ना जाओ, माला भी खो के ले गया है ना। अपने पास ही रखो, 40 दिन छड़ तुसी 40 जन्म जानते रहो, मैंने नहीं कुछ लेना देना। इट इज़ अप टू यू, आई एम नो बॉडी टू स्टॉप यू, आई हैव नो अथॉरिटी। हाँ जो तीर्थ पे नहाना जानता है चाहता है उसके बारे में बात चल रही है, वो सोचेगा यस आई एम बॉर्न टू लिव फॉर अदर्स एंड इफ आई हैव टू लिव फॉर अदर्स आई हैव टू लर्न and then I have to be that being। मेरे को वो बनना है कि how to live for others, how to live for others मेरे को धर्म सिखाएगा। अदरवाइज मैं जानवर हूँ और जानवरों के लिए सर उसने बोला था डार्विन ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मुझे दूसरों के कंधों के ऊपर पाँव रख के कामयाबी नहीं चाहिए, मैंने ऊपर नहीं चढ़ना, मुझे कहीं नहीं पहुंचना, मैंने कोई गोल ही नहीं बनाया है। इन्ने करोड़ हो जाएंगे तो आराम नाल बैठांगा, नो। फलानी पोस्ट मिल जाएगी तो ऐसे करेंगे, एक बारी मकान बन जाएगा तो फिर ऐसे करेंगे, नो। नहीं पुत्र हो जाएगा फिर चैन आ जाएगा, नहीं पोतरियां वास्ते प्रॉपर्टी लेके रख जाइए, नो। नहीं आई एम थिंकिंग मेरे को नया बना दो, काइंडली मैनू बदल दो। धर्म जी, सतगुरु जी, ओ ज्ञान जी, ओ विजडम जी, ओ गॉड जी, ओ राम जी, अल्लाह जी, वाहिगुरु जी, खुदा जी, काइंडली चेंज माई सृष्टि। मैं आना हाँ, करो, बख्श लियो। बख्श लियो नहीं होता माफ़ी दे दियो नहीं होता, बख्श लियो। बख्श होंदा दियो, आई एम सीकर, काइंडली अपनी बख्शीश बख्शो, गिव मी, ग्रांट मी। मैंने कोई करतूत ही नहीं किया, मैं क्यों बोलूँ बख्श लो।
माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। करतूत कर करके बार बार माफ़ी मांगने वाला तो हिपोक्रेट होता है। नावण चले तीर्थी मान खोटे तन चोर, एक पाव लत्थी नात्या दोय पाचड़िए सोर, बाहर तोती तुमड़ी अंदर विस्निकोर, साध भले अण नाते हैं। कौन नहाने जाते हैं फिर? चोर से चोरा चोर। अब मैं बाहर तो ठगी करूं, बाहर तो मैं अपनी पत्नी के पेरेंट्स को निंदा करूं, अपने साले को बोलूं तू इधर नहीं आ सकता, और अपनी पत्नी को बोलूं अपने साले को बोल दो उसके मैं घर कभी नहीं आऊँगा। वो बोल रही है तुम्हारी बहन इस घर में कभी नहीं आ सकती, है ना? ऐसे चलती है ना बात। ये मैं बाहर करता हूँ सब कुछ, और ये सब कुछ सारी किस्म की ठगी करके मैं धार्मिक स्थान पर जाके बोलता हूँ माफ कर दो। ऐसे कान पकड़ लूँ या ऐसे चलेगा? अच्छा, गले में पल्ला डाल लूँ, हार डाल दूँ, पैसे रख दूँ, सोना रख दूँ? अच्छा, कौन सा प्रसाद खाओगे? ले आऊँ स्वीडिश लड्डू, शनिचरवार को छोले? अच्छा बोलो फिर क्या? बख्श दो। आई एम बिगेस्ट हिपोक्रेट। प्लीज माफी दे दो और रिन्यू कर दो ताकि मैं बाहर जाकर फिर कर सकूं। दैट्स हाउ। माफी नहीं मांगनी पैंदी, रब जी को लो। गॉड नेवर पनिशेस, यू पनिश अपने आप नू तू पनिश करता है। अब आप देखना, जो लोग ये बोलेंगे गुरुद्वारे खड़िया, मंदिर खड़िया, शाम दा वेला लाइट सामने, बाबा जी उत्ते हाथ रख के, गुटके उत्ते हाथ रख के, रोजी रोटी ते हाथ रख के, त्रकड़ी ते हाथ रख के, झूठ नहीं बोल रहे। लाइट जग रही है, रात का टाइम है, अच्छा सवेरे झूठ बोल सकती है। गुरुद्वारे खड़िया झूठ नहीं बोल रही, बाहर बोल सकती है ना? ऐसे होता है ना, पाजी बोनी का टाइम है, तो की झूठ बोलना है, ऐसे होता है ना। रिसेंटली क्या हुआ, पार्क च मैं गया परसों, उन्होंने 5-6 दिन हुए ने अमेरिका तो आए, उन्हें मेरा जेट लैग, थोड़ी नींद भी है। सवेरे सवेरे मैं पार्क गया और पार्क च 5-6 बंदे मिल गए। ओए ओए सरदार जी वही हैं जो शराब के अगेंस्ट बोलते हैं, आपकी टेप सुनी थी, टेप आपकी नशा सुन के मेरे भाई ने शराब छोड़ दी। वाह जी वाह, कुछ सुनाओ ना। मैं 2-4 शराब दे चुटकुले ना सुना देते, और फिर बात शुरू हो गई, शराब वाकई नहीं पीनी चाहिए, ये है वो है। एक बंदा बिचों आके पता ही कहता, मैं तो सवेरे पीता ही नहीं, शामी पी सकना। ऐसे यार तोबा, अब सो चुक ली है यार, आगे से नहीं पीऊंगा। वाह, बंदा बार टेंडर में जाके कहता 3 पैग लगा दो, 3 पैग लगा देते। वो देखता रहे अभी 3 पैग है, इसके साथ कोई आया तो नहीं है। भाई साहब आप 3 पैग क्यों पी रहे हो? कहता 2 मेरे दोस्त थे बचपन से, उनकी बड़ी याद आ रही है, फॉरेन कंट्री चले गए हैं। 10 दिन बाद आया, भाई साहब 2 पैग लगा दो। उन्हें 2 लगाए। कहता क्यों, आपको तीसरे दोस्त की याद नहीं आती? कहता नहीं, एक मर गया, 2 लगा दो उनकी याद में। थोड़े दिन बाद आया और आके कहता 1 पैग लगा दो। बारटेंडर कहता क्यों, तुम्हारा दूसरा दोस्त भी मर गया है? कहता नहीं, मैंने पीनी छोड़ दी। ऐसे लोग बोलते हैं, सो चुकते हैं, एक बार यार अखंड पाठ रखा लें, चलो यार अब वो तो तोबा की थी, है ना? ये करने से नहीं होता। तोबा पता क्या है? डोंट डू इट, डोंट से टू गॉड। गॉड ਨੂੰ मूर्ख नहीं बना सकते, गॉड अंदर है, गॉड नोस, अंतर्जामी है। बख्श लियो ਦਾ मतलब होता है सुमत बख्शो प्लीज। मेरा मन निर्गुण समझदा नहीं है कि मैं गुण लेने ने, उन्होंने सुमत बख्शो, बख्श लियो। तो नानक सीजे, फिर मन सीजे, खुश होता है, खेड़ा इनू छा जाता है, अंदर रियल हैप्पीनेस आती है। पी के तो हैप्पीनेस नहीं आती है, पी के तो मैनू अपनी होश ही नहीं रहती है।
तो सुने एक बंदा पी के सड़क उत्ते नवे नवे शूज़ पा के आया ही सी और सड़क उत्ते लेट गया। जो कार आ रही है इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। एक कार वाला आया, कहता है आप यहाँ से हट जाओ, आपके पाँव के ऊपर कोई कार चढ़ा देगा या ट्रक चढ़ा देगा। इसने नहीं सुना। अब एक और कार वाला आया या साइकिल रिक्शा वाला आया, उसने देखा ये नशे में है, उसने उसके दोनों जूते उतार लिए, नए नकोर जूते उतार लिए। अब एक ट्रक वाला आया, आके चढ़ाने ही वाला था, रुका। अभी अरे ये तो बंदा लेटा हुआ है, भाई साहब आप अपने यहाँ से पैर हटा लो, आपके ऊपर कोई गाड़ी चला देगा। ये उठा, पैर देखे, कहता ये मेरे पैर ही नहीं है, मेरे पैरों में तो नए शूज़ हैं, मेरे को अपनी होश ही नहीं रहती, मैं हैप्पीनेस की स्वाद खानी है। जिस भी किस्म का नशा मेरे को चढ़ता है, मैं सुंदर बहुत हूँ, मेरी नाक बड़ी सुंदर है, मेरी आंखें बड़ी सुंदर है, मैं गोरी बड़ी हूँ, मेरा कद बड़ा ऊंचा है, मेरा हेयर स्टाइल बड़ा जोरदार है, मैं ऐश्वर्या राय को हरा सकती हूँ या मैं सलमान खान को हरा सकता हूँ, मेरे डोले बड़े जोरदार हैं। ये सब जितने नशे हैं ना हमारे, इस नशे में हम खुशी नहीं मान सकते हैं। न्यूयॉर्क हमारे घर एक ऑस्कर अवार्ड वाला बंदा आया, कहता है सारी उम्र मेहनत करते हैं, किसी दिन ऑस्कर अवार्ड मिले, उस दिन बहुत लोग आते हैं, वाह वाह करते हैं, मिलते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, फोटोएं भी खींचती हैं, पर अदरवाइज आई कैन नॉट सिट विद पीपल। इसलिए हम सारी उम्र अकेले रहते हैं, सारी उम्र अवार्ड लेने के लिए अकेले रहते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? 1 मिनट का अवार्ड और लिविंग विद एवरीबडी, हगिंग एवरीबडी, मीटिंग एवरीबडी, लोगों के दिलों की खुशी लैंदे हां असी और लैके सानू खेड़ा आंदा, बिकॉज वी लव, वी वंडो खुशी एवरी डे। मैं वंडदा नहीं, मैं तो जानवर हाँ, मैं तो लोगों को सिंग मारदा, मैं तो बहस करदा, मैनू तो अपने शो ऑफ की पई रहिंदी है, ए मेरी जात है, ए मेरी कार है, ए मेरे इन्ने पुत्र ने, ए मेरा ये है, ए मेरा बिजनेस है, इन्ने मेरे मकान ने, मेरा बेडरूम देखो, मेरा बाथरूम देखो। यही है ना, इन चीज़ों नाल खुशी नहीं मिलती है। बख्श लो तो नानक सीजे, खुशी सही सेंस में मिलेगी। हम सब इंसान बन जाएंगे तो रियल हैप्पीनेस होगी। नानक भगता सदा विकास खेड़ा, हर वेले खुश रहने। हुन शब्द शुरू होएगा। शब्द को समझने के लिए रमैया के गुण चेत प्राणी। रमैया के गुण क्या होते हैं? वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड केम ऑन दिस अर्थ? टू ग्रांट मी वर्च्यूज, टू टीच मी गॉडली क्वालिटीज, नॉट फॉर करामाता करके पुत्र लेने ने, नॉट फॉर करामाता करके हिटली उतली करानी है, नॉट फॉर करामाता करके लॉज ऑफ नेचर नू फेल करना है, नॉट फॉर के इस तरह ऐसे कर दो, फलाने को भूत चिपटा दो, फलाने को भूत निकाल दो, शनिचर से बचा दो, शुक्र में फंसा दो, मंगल में डाल दो और सोमवार में डाल दो। इसके लिए नहीं है धर्म। धर्म मीन्स गॉड, गॉड मीन्स जो गॉडली क्वालिटीज वाला मैसेज, सतगुरु, जो विधि, जो मेथड, जो तरीका। इसलिए गॉड कॉन्सेप्ट समझ में आया दुनिया को। अब हम अपने अंदर के श्रृंगार की बात करेंगे। रमैया के गुण चेत प्राणी, गॉडली क्वालिटीज को याद कर, देख इनसे क्या हुआ तेरा। कमन मूल ते कमन दिशा नहीं, वट यू वर एंड वट यू आर नाउ। हमारा बात उल्टी है। और असी जो पाकिस्तान होंदे सी ना, साडे दादे परदादे असी बड़े अरबा खरबा कर करीब अमीर होंदे सी। ਉਹ तो वे कि सानू रातों रात खाली हथ आके निकलना पिया, असी इत्थे मेहनत मुशक्कतां करदे हां वैसे, वरना पहला अमीर सी। सो वट, साडे गुरु साहब इंज सन। सो वट यू आर टुडे, इट मैटर्स। वट यू वर, इट डजंट मैटर। मैनू पूछ रहे ने तू अज की है,
मेरा ख्याल है मेरा लाखों करोड़ों का बिजनेस था, अगर आज नहीं रहा तो क्या हुआ, हमारे ये था वो था, हमारे ऐसे होता था वैसे होता था। डोंट टॉक अबाउट दैट। देख, जब तूने चाहा कि मेरे को सच दिया जाए, जब तूने सच के तीर्थ में नहा के अपनी नई सृष्टि बनाई, उसको बोलते हैं कवन मूलते कवन दृष्टानी। देख तू क्या से क्या बन गया, कैसे एलिवेट हो गया। एक बंदा मेरे को बोलता है, वीर जी आपका प्रोग्राम मैंने क्रोध सुना। सुनने से पहले पता है मेरा क्या हाल था? जब मैं शाम को घर जाता था, मेरी पत्नी और मेरी माँ डर के किचन में अपनी अपनी कुकिंग में मस्त हो जाती थी, बच्चे अपने अपने कमरे में पढ़ने लग जाते थे, और मेरी माँ या मेरी दादी वो अपने कमरे में पाठ करने लग जाती थी। सारा घर थर थर मेरे से कांपता था, क्योंकि मैं क्रोध बड़ा करता था, बहुत गुस्सा करता था, और दुकान में ऑफिस में जो काटे पे हैं उसका गुस्सा भी घर जाके निकालता था। सब दुबक के डरते थे मेरे से, इतना खूंखार था मैं। कोई भी मेरे नेड़े नहीं सी लगता। वीर जी क्रोध सेमिनार सुनने के बाद मैंने ज़रा अपने आप को जब चेंज किया और अपना क्रोध मैंने काबू किया, अब जब मैं जाता हूँ सारे फ्रंट पे आ जाते हैं, और मेरे बच्चे और मेरे दोतरे पोतरे मेरी टांगों से लिपट जाते हैं, और सारे घर का ना सीन चेंज हो गया है। थैंक यू वीर जी। आई डिड नॉट चेंज हिम, आई डोंट नो कौन कैसे सुन रहा है। इट इज़ अप टू यू हाउ यू लिसन। लिसनिंग बड़ी जबरदस्त चीज है। कौन सुन लेता है उसकी सृष्टि बदल जाती है। हम बदलने नहीं आए, हम बदल सकते नहीं हैं। हम तो आपका ट्रेजर आपको बताने समझाने नहीं आए हैं। आपका ही ट्रेजर आपकी तरफ से ही आपके मन और माइंड की उथल पुथल करके प्रोवोक कर करके आपको ये रिकॉग्नाइज करवाने आए हैं। एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस अपना कोई शेयर करते हैं, है ना। अब एक बंदे के किसी ने पैसे देने थे बाहर की एक कंट्री में, और वो गुरुद्वारे में आ गया, और वहाँ जहाँ जूते रखते हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने मेरे पैसे देने हैं, दिए नहीं दिए, या इतनी देर से मना कर रहे हो, ये है वो है, करता करता ऊंचा ऊंचा बोलता गया और गुस्सा चढ़ता गया, और वो गालियाँ निकालने लग पड़ा, और क्रोध करते 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 वहाँ पर उसकी दिमाग की नस फट गई और गिर गया। क्या मैं ऐसे क्रोध करूं? करोड़ों रुपए जो मैंने उससे लेने हैं, वो लेने के बाद भी मेरे दिमाग की नस जुड़ेगी नहीं। सो आई शुड नॉट। कवन मूलते कवन दृष्टानी। नाउ सिंस देन आई एम चेंज्ड। ये फील। एक बंदा कहता है, वीर जी मैं शराब पीता था, मेरे को तसल्ली नहीं होती थी जहाँ पर जाऊँगा अच्छी शराब मिलेगी, इसलिए मैं क्या करता था, मैं अपनी कार की डिक्की में अपनी 8-10 बोतलें स्पेशल लेके जाता था, रह ही नहीं सकता था। वीर जी शराब, जब मैंने बोला कोई मेरे को शराब नहीं छुड़ा सकता, और जब आपका सेमिनार मैंने नशा अटेंड किया टी सीरीज़ के, वहाँ पर मेरे को जिस सरदार जी ने बोला आओ चलो तुम्हारे को पम्मी जी, आओ पम्मी जी तुम्हारे को सुनाते हैं, तुम आज सुनोगे ना तुम्हारा नशा उतर जाएगा। मैंने घर बोला था जो वो भूपिंदर सिंह मेरे को नशा छुड़ाना चाहता है, मैं उसको नशा लगा दूंगा, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात मेरे सास सहुरा ने सुनी, मेरी पत्नी ने सुनी, मेरे माँ बाप ने सुनी, और सद्दा देने वाले ने सुनी। पर वीर जी आप क्या बोलते गए, और मैं सुनता गया और सुनता गया। वो दिन गया, उसके बाद मैंने पीनी छोड़ दी। वीर जी मैं बड़ा सुखी हूँ। अब किसी भी शराबी की काउंसलिंग करने जाओ ना, मेरे को ले जाना साथ में। शराबी बहुत बहाने बनाएगा, सब बहाने मेरे को पता है। ही हेल्प्स, उसकी सृष्टि चेंज हो गई। कवन मूलते कवन दृष्टानी। अब इसके सिंपल वाले मीनिंग करें जो हमको वैसे समझ में आता है, जो मेरे को सारा धर्म वैसे ऑलरेडी समझ में है,
वो बनाते हैं। जिन तू साज सवार श्रृंगारिया, देख तेरे को कैसे पता, गर्भ अगर में जिन्हें उबारा, जैसे माँ के पेट में तेरे को पैदा किया, बार व्यवस्था तू बच्चा था, तुझे प्यारे दूध तेरे को दूध पिलाया, पार जोबन भोजन सुख सूद, देख बड़ा हुआ जवान हुआ तेरे को भोजन दिया, बिरद पे आ बुढ़ा हुआ, ऊपर साख से देख तेरे को तू उठ नहीं सकता चल नहीं सकता था, रिश्तेदार तेरे को दे दिए, मुँह खप्याओ बैठ को दे, तू चल नहीं सकता, तेरे को तेरे घर वालों ने तेरे मुंह में रोटी डाली, सब कुछ किया। ये गुण तू समझता नहीं है। ये इसके सिंपल मीनिंग हम समझते हैं, इसलिए ये सिंपल वाले मीनिंग समझ के कहते हैं हाँ होता तो ऐसे ही है, चलो ऐसे होता है। मैं ना चेंज होया, मेरी मूल तो सृष्टि नवी नहीं बनी, मैं जानवर का जानवर ही रहा, मेरे को कब चेंज होना है? जब मैं इस शब्द की गहराई में जाऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे को अब बच्चा बनना है। आई वॉन्ट टू टेक बर्थ अगेन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इफ आई डोंट वॉन्ट एंड इफ आई वॉन्ट देन इट इज वेरी सिंपल। मेरे को सब कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई तजर्बा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे गुण नहीं है, मैं सारी दुनिया तो सियाना नहीं, मेरे पास डिग्रियां नहीं है। मेरे से लोग पूछते हैं वीर जी आप क्या पढ़े हुए हो, तो मैं उनको बोलता हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था, मैं सिविल इंजीनियर था, पर अब नहीं हूँ। अब पता है क्यों? मैं बाहर की सड़कें और बाहर के पुल नहीं बनाता, ब्रिजेज नहीं बनाता। अब मैं हार्ट टू हार्ट लोगों की दिल से दिल की सड़क बनाता हूँ। फैमिली रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप, ह्यूमैनिटी, इंसानियत की आपस में कैसे रिलेशनशिप हो सकती है, वो सड़क बनाते हैं, दिल से दिल के ब्रिजेस बनाते हैं। मेरी कोई डिग्री ही नहीं है। ओ वीर जी तुसी तो सेलिब्रिटी हो। नहीं, हम सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटी लोगों से मिलते ही नहीं है। और आप अगर लाइन लगा के मेरे को जफ्फी पाओ तो मैं तैयार हूँ रात 1 बजे तक खड़ा होकर जफ्फी पा लो। सेलिब्रिटी अपनी पूरी हैंकड़ में रहते हैं, हम तरसते हैं कि हमको आप जफ्फी डालो और हम आपकी जफ्फी को माने, लूटने आते हैं हम आपकी जफ्फी, प्यार लेने। हम सेलिब्रिटी नहीं हैं। अब हम ह्यूमंस बिकमिंग वाले सीखेंगे कि कैसे बनना है। मैंने जिंतु साज संवार श्रृंगारिया किसने? लैक्मे ने या लॉरियल कॉस्मेटिक्स ने या हेयर स्टाइल बनाने वाले पार्लर ने या इंपोर्टेड परफ्यूम ने? ये साज संवारा श्रृंगारा नहीं होता। जब तक मेरी इनर ब्यूटी को साज संवारा श्रृंगारा नहीं जाएगा, ये मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंगरी, मेरा मन जब तक सुंदर नहीं बनाया जाएगा, मेरा मन बार्ले कॉस्मेटिक से सुंदर नहीं बनता है। मेरा मन चंगे चंगे गुणा दे मैसेज दे नाल उन्नू जी जी के सुंदर बनता है। जिस लड़के को उसके माँ बाप अंदर का श्रृंगार ना सिखाए ना, वो सारी उम्र अपने पिता की आदतें अपनी पत्नी के ऊपर यूज़ करता है और उसकी पत्नी अंदर से दुखी, कुड़ती, डरती डरती, रब रब करती, मरती क्या ना करती, इस पति के रोब के नीचे रहती है, पर अंदर बात सोचती है इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं कि स्त्री के साथ बिहेव कैसे करते हैं। मीन्स इसका श्रृंगार नहीं किया गया अंदर से। और जो लड़की ऐसे करे उसके बारे में भी ऐसे ख्याल आता है, ये पेक्या ने कुछ सिखाया नहीं। सो व्हेन वी लर्न, भावें मैं स्त्रियां मर्दा, मुंडा कुड़ियां, बुढ़ा बुढ़ियां, जो मर्जी एज का हूं, जब मैं सीखता हूं उसको बोलते हैं पेका कर। पेई अड़े शो सेव तू, सौ अड़े सुखवस, गुर मिल चज आचार सीख। जब हम चज आचार मैनर्स सीखते हैं मेरे को श्रृंगार करने के,
ये पेकाकार अवस्था कहलाता है। हमारी कैसेट मिलेगी आपको, पेका सौरा सेमिनार हमने किया था। सिर्फ एक लड़की ससुराल जाती है उसको सौराकार नहीं बोलते हैं, लड़की के माँ बाप को पेकाकार नहीं बोलते हैं। जब मैं सीखना चाहता हूँ बचपन से, अब मेरा नया बचपन शुरू हो रहा है। पायो बाल बुद्ध सुख रे, अब मैं नानक सीजे वाला सुख लेना चाहता हूँ। अब मैं नया बाल बनाऊँ, भावें मैं देखा नहीं च वड्डा लगदा हाँ, मैं उन बाल बुद्ध बन रहा। मनो साज संवारिया शिंगारिया जा रहा, मेरे अंदर दे गुण भरे जा रहे ने। वरना मेरा पति या पत्नी या बाहर दा कोई भी इंसान, मेरे माँ प्यो या मेरे बच्चे या मेरी सस या मेरा सौरा या रिक्शे वाला या भांडे मांजने वाला, कोई भी मुझे कुछ कह देना तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरी नाक के यहाँ पर गुस्सा बैठा रहता है। मैं एकदम से आग बबूला होके वोल्केनो की तरफ फट जाता था। अब मैं नहीं फटता, मेरा अंदर का श्रृंगार किया गया। जिस मैसेज नाल तेरा श्रृंगार किया गया, जिन तू साज संवार श्रृंगारिया। गर्भ अगन में जीना उबारा। गर्भ अगन किसको बोलते हैं? ये पेट की अग्नि जो है ना, माँ के पेट में, वो तो मेरे को बनाने के लिए होती है। पर अब आप एक शब्द समझेंगे, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो के मनो विसारिया, मनो के विसारिया वरदाता जगन में आर पहुँचावे, उसनो के पो ना सके जिसनो अपनी नहीं बुलावे। अपनी नहीं वापिला गुरु सा संभालिए, कहना ना के वरदाता सो के मनो विसारिया। जैसे माता के उदर में तेरे को पाला गया, बड़ा किया गया, तेरे इस शरीर को जिसको तू इंसान और मनुष्य समझ रहा है, उसके बारे में आगे पौड़ी दूसरी चलेगी। जैसी अग्नि उदर में, जैसे माता के पेट में अग्नि थी तेरे को बनाने के लिए, जैसी अग्नि उदर में तैसी बाहर माया। अब चारों तरफ हमारे को ना नेगेटिव्स मिलेंगे, लोग गालियां निकालने वाले भी मिलेंगे, गुस्सा करने वाले भी मिलेंगे, इंसल्ट करने वाले भी मिलेंगे, ठिठ करने वाले भी मिलेंगे, मेरे से हेट्रेड करने वाले भी मिलेंगे। बॉडी लैंग्वेज में मेरे को कार्ड भी नहीं देंगे और शादी पे भी नहीं बुलाएंगे। वैसे मेरे को जानते भी हैं, तुमको बुला लिया मेरे को नहीं बुलाया, हाय सानू बुला लिया, तुहानू तो रोटी तो बुला के लै गए, मैं कोल बैठा सी मैनू नहीं बुलाया, सानू आइसक्रीम नहीं मिली, तुहानू कॉफ़ी नहीं मिली होनी, सानू लेग पीस नहीं मिलिया। ये सारे रोने लेके मैं ना दुखी दुखी रहता। बट ये चारों पासे एक ना एक गर्भ है, एक अगन है, बट ये मेरे को बना सकती है। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया। पर जिन्होंने शादी नहीं ना कराई, सो कार्ड संत जी, सो कार्ड ब्रह्मचारी जी, सो कार्ड ब्रह्म ज्ञानी जी, जो बोलते हैं हमने तो स्त्री को हाथ ही नहीं लगाया, उनकी सत्कारयोग माता जी ने अपना जोबन वारिया तो सोकाड़ ब्रह्मचारी जी पैदा हुए। जो आज स्त्री को नरक का द्वार समझते हैं, जो आज स्त्री को निंदते हैं, उन्होंने क्या किया? हमने गृहस्थी नहीं करनी, हमने सोच लिया देखो इन्होंने कितना अपने काम को मारा हुआ है, और ये देखो कितना त्याग है इन्हों में, और ये देखो जी धर्म के ठेकेदार हैं क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई स्त्री को निंदते हैं। वो हमारे चौधरी बन जाते हैं, हमारे गाइड बन जाते हैं, क्योंकि हमने उनको यहाँ से पकड़ के यहाँ बिठा दिया। भाई आप बड़े ग्रेट हो, मेरे से तो रहा नहीं जाता था, मैंने शादी करा ली, मेरे बच्चे भी हो गए, हमको तो भी काम भी करना पड़ता है, क्या करें। आप बड़े ग्रेट हो, अच्छा मैं आपको मर्सिडीज़ कार ले दूंगा, आपका एयर कंडीशन मकान बनवा दूंगा, आपने शादी नहीं ना कराई, वाह जी वाह, तुसी ते ब्रह्मचारी हो। वैसे गुरु नानक साहब कह गए सी कि भाई गृहस्थी होना चाहिए, बट यू आर वाह माँ कमाल है, आपने तो गुरु नानक साहब की बात को भी काटा मार दिया
आप बहुत पहुंचे हुए हो। ऐसे हमने उनको धर्म के ठेकेदार समझ लेते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञानी जी, ब्रह्मचारी जी कहते हैं। ये चारों पासे अगन है तेनू पकान वास्ते, और हाउ टू लिव इन दिस अगन, ओ वाली मत। गर्भ अगन में जीना उबारिया, तुम मेरे को 4 गाली निकालते हो और मैं हंसता रहता हूं। तुम मेरी जात मेरे नाम के साथ अनाउंस नहीं करते, मुझे कुछ नहीं होता। गर्भ अगन में मेरे बेटे की शादी है और मैं शराब नहीं बांटूंगा, मेरे पुत्र की शादी है और मैं दाज नहीं लूंगा। ये गर्भ अगन में जीने की मत अक्ल, गर्भ अगन में जीना उबारिया। मेरे को आपने अपनी मत का निक्का बेबी जो बनाया है, वाह। बार व्यवस्था, अब मैं बच्चा हो गया हूँ, अब मेरे को खीरधार बारक जैसे होता जब होता, अपनी मत दा दूध पिलाओ, अपनी विजडम दा खीर खवाओ। खीर क्या लिए खवाओ? अभी तक तो हमने दाल में क्यों पाया था ना, खीर में क्यों पाया था ना, अब अपनी मत दा खीर क्यों खवाओ मनु, मत दा दूध पिलाओ मैनू, जिहदे नाल मैनू संतोख आएगा। असी दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतियाए, नहीं था घर को बाप रिसाए। पूरा सेमिनार किया जिसमें समझाए किसको दूध पिलाना है, किसको दूध पिलाना चाहिए। अगर ना पिलाओ तो अंदर से कंटेंटमेंट नहीं आती, नहीं था घर को बाप रिसाए। संतोख रूपी पिता गया, रिस रिस के कपड़े में से जैसे एक एक बूंद करके घी निकल जाता है ना, ऐसे मेरे में से ना रिस रिस के एक एक बूंद कर करके ना कंटेंटमेंट संतोख निकल जाता है। अगर आप अपना दूध मेरे नू नहीं पिलांदे, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, कौन? सतगुर, सतगुर दी मत जेड़ी मनु कहंदी है, पुता माता की असीस, निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश। वो वाली मत दा दूध मैनू पिलाओ, पिलाया जाता है, देख इसनू छोड़ना नहीं है। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन, हुण जोबन की है अलर्टनेस, अवेयरनेस। 90-100 साल वाला भी जोबन वाला है अगर वो अवेयरनेस से जीता है। शरीर निडाल हो गया तो क्या हुआ? और नौजवान भी बुढ़ा है अगर वो सच नहीं लेता है, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै सोया, वो नौजवान नहीं हो, बुढ़ा है। पर जोबन अवेयरनेस, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी ले जोबन है। भोजन सुख सूद, मैनू भोजन खाया जाता संतोख दा, कंटेंटमेंट दा। हमने कंटेंटमेंट के ऊपर सेमिनार किया और समझा डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। सेटिस्फैक्शन का मतलब है जो मैं चाहता हूं वो मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड। पर कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन नहीं है। कंटेंटमेंट है कुछ भी मिला या ना मिला, जे सुख दे ता तुझे राधी, दुख भी तुझे ते आई, जे भुख दे ता ही राजा, दुख विच सुख बनाई। मुझे बाहरली चीज़ें मिले या ना मिले, मुझे संतोख का भोजन खिला दो। ये भोजन अल्लाह बैसन तो लब है गुर विचार, पर हमने तो विचार करनी नहीं। हम तो चाहते हैं कोई आप 2 घंटे में 6 रागी बुला दो, एक कीर्तन दरबार करा दो, इलेक्शन वालों को वोटें मिल जाएंगी, गुरुद्वारे की गोलक हो जाएगी, साड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी, रागियों को नाल 51,000 दे देंगे, वो गा के चले जाएंगे। हमने समझना थोड़ा ना, शब्द विचार नहीं होती। मित्र सिंह जी कानपुर जा रहे हो, देख लो वहाँ पे शब्द विचार होती है तो जाओ। मैं बेनती की थी शब्द विचार होंगी होनी ताई ते सानू बुला रहे ने, जे ना होंगी होंगी तो बुलाना थोड़ा सी सानू तुसी। दैट मीन्स यू पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर शब्द विचार। पर जोबन भोजन सुख सूद, कंटेंटमेंट का भोजन मैनू जिथों प्राप्त हो जाए। कंटेंटमेंट का भोजन ना प्राप्त हो
तो लोगों के दाज नहीं छूटते। कंटेंटमेंट का भोजन ना प्राप्त हो, लोगों का भ्रष्टाचार नहीं छूटता। कंटेंटमेंट का भोजन प्राप्त ना हो तो लोगों के घर में मेंबर 3 होते हैं और 7 कमरे होते हैं, पर मेहमान आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। पहले क्यों नहीं बताया था ना? आप हमेशा लास्ट टाइम में बताते हो, मैं बना के रखती ना, आप ये रोटी खा के जाएंगे। कंटेंटमेंट नहीं है ना, चाहे 3 फ्रिज अंदर सामान भरिया होवे, सारा कुछ डिसकंटेंटमेंट। भोजन सुख सूद, कंटेंटमेंट दा भोजन। रुखो भोजन पूम सैन सखी, प्रिय संग सुख बिहात। मैं रुखा भोजन खांदी हाँ, मैं अंदर दे अपने शो प्रीतम पति दे नाल सुखी रहंदी हाँ। मैनू भूम मिल गई है जहाँ पर मैं आराम की नींद सोती हूँ। पहले मेरा एयर कंडीशन कमरा था, डल्लब भी था, हमको नींद ही नहीं आती थी। अब मेरे को कंटेंटमेंट और भूमि मिल गई है। रूखो भोजन संतोख, बिरद प्यार, ऊपर साक्षण। जब हमको विजडम प्राप्त होती है, हम किस भी उम्र के हैं, उस टाइम हम बिरद हो जाते हैं। बिरद का मतलब है देख फरीदा ज्योतिया दाढ़ी हुई पूर, अग्गा नेड़ा आया मिलन की अवस्था। वो जो गलतियां मैं करता था पीछा रह गया दूर, अब मैं गलत काम नहीं करता। फरीद जी बोल रहे हैं बिरद ब्याह, ऊपर साक सैन। मेरे को साक संबंधी मिल गए। साक संबंधी ये बारले रिश्तेदारों को नहीं कहते हैं। साक संबंधी इनको बोलेंगे तो ये फिर वही ब्रह्मचारी गेम जीत जाएगा जो बोलता है साक संबंधी रखने ही नहीं चाहिए। एक कुटुंब तुझे देखता चल नहीं तेरे नाले, ये मात पिता सुत मीत भाई सब झूठे हैं, ये माया है, ये सब कुछ कहते हैं। सत्संग दे पंक्तियां गुरबाणी दियां ने, पर एक कुटुंब किसको बोलते हैं? मेरी माँ जिसने मेरे को पैदा किया वो मेरे को प्यार करती है, अगर इसको बोलते हैं तो मेरी माँ झूठी नहीं है, उसका मोह मेरे साथ झूठा नहीं है। और मैं अपनी माँ का सत्कार प्यार करता हूँ। मैं अपनी माँ के पास बड़े प्यार से जाता हूँ, उसके पाँव छूता हूँ, उसको जप्पी डालता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, उसको किस करता हूँ और उसके पास लेट जाता हूँ। ये मोह झूठा नहीं है। इस कुटुंब को झूठ नहीं बोलते हैं, फिर किसको झूठ बोलते हैं? अब कबीर साहब मेरे को कुटुंब बताएंगे। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे अपने कर लावे आग, पांचों लड़का जार के रह राम लिव लाग, को है लड़का बेची लड़की बेचे कोई, साझा करे कबीर से हर से वंच करे। अब कबीर जी बताते हैं, मैंने आशा तृष्णा निंदा चुगली हौमै झूठ बखीली, ये मैंने अपने साक संबंधी बनाए हुए हैं। यह मेरा कुटुंब है, यह मेरा टब्बर है। ब्लड रिलेशन की निंदा नहीं की है, उसको कुटुंब नहीं बोलते हैं गुरबाणी में। हर इंसान के मत जो है, अगर वो भैड़ी मत होए तो कुमत बनती है। कुमत के अंदरों जो भैड़े भैड़े अवगुण निकलते हैं, यह वो बच्चे निकलते हैं, यह वो कुटुंब है। कंटेंटमेंट खत्म हो जाती है, संतोख चला जाता है, यह वो पिता है। इन्हां दोवां दे नाल मिल के उहदे भैड़े भैड़े ख्यालों का टब्बर बनता है, उसको कुटुंब बोलते हैं। क्यों? कुचज्जी मत दे नाल पैदा होए। अगर सुचज्जी मत हो जाए, सुचज्जी मत दे नाल संतोख ते सुचज्जी मत नाल दया हलीमी मिठास मित्रता प्यार पैदा होता है, ये एक और कुटुंब है। इस कुटुंब की निंदा नहीं की, ये वाला कुटुंब है। बिरध प्यार ऊपर साक सैन, ये साथ में होते हैं। और अगर ब्लड रिलेशन की निंदा की होती तो बहुत गड़बड़ हो जानी थी। लेकिन अब ब्लड रिलेशन के ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को दूसरों के साथ जी सके। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ये उसको कुदरत ने जज्बा दिया है, लेकिन साथ वाले बच्चे के बारे में क्या सोचती है?
आपको याद आया होगा, एक बार एक माँ नर्सरी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराने जाती है। मैडम जी, ये मेरा बच्चा आज पहली दफ़ा स्कूल में मैं लाई हूँ, नॉटी बड़ा है, शोर बड़ा मचाता है, आप इसको कुछ कहना नहीं, बड़ा उदम मचाएगा, सब कुछ करेगा। तो मैडम पूछती है ना, अगर ये बहुत शोर मचाए, बहुत तंग करे, फिर क्या करना है? कहती है आप ना, ये बड़ा नाजुक है, कोमल है, आप पता है क्या करना, इसके साथ वाले बच्चे को कस के थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, ये चुप कर जाएगा। वाओ, अगर ऐसा माँ सोचती है तो कुछ अज्जी मत है, ये झूठा मोह है। लेकिन ये अगर इसके बच्चे की तरह दूसरे बच्चे को भी प्यार करती है, इस बच्चे को अपनी छाती से लगाती है और इसको भी अपना ही बच्चा समझती है, तो हमारे इस देश में गरीबी खत्म हो सकती है, हमारे इस देश में यतीम लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा बना लेना, दूसरे के माँ बाप को अपना माँ बाप बना लेना और एक दूसरे के लिए जीना, ये एक और कुटुंब है। इसमें अब ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं रही। लेकिन फर्स्ट आई लर्न फ्रॉम माई ब्लड रिलेशन, दिस जज्बा केम फ्रॉम माई ब्लड रिलेशन, दिस वार्मथ। टू टीच मी कि दूसरों के साथ कैसे प्यार से रहते हैं। अब ये वाला जो कुटुंब, ये वाला ख्याल आता है ना, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाना है, वेख पराइयाँ चंगियाँ मामा तियाँ पैना जाने। अब सबके साथ मैं मिल के बैठ सकता हूँ। अब तुम सब मेरे भाई हो, तुम सब मेरे बहन भाई हो, तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता हैं। जैसे मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, ऐसे तुम्हारे माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये फीलिंग, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, असी सब रब जी दे बच्चे हैं, एक पिता एक इसके मुबारक हाँ। ए वाला ऊपर साक्स है, चंगे चंगे रिश्ते कड़े गए, चंगे ख्याल पैदा हुए। हम तो अपने भाई से लड़ पड़ते हैं, हम तो दो भाई कचहरी में लड़ रहे हैं और प्रॉपर्टी के लिए विडो माँ जो बेड से उठ नहीं सकती है, उसको भी उठा के हम कचहरी में घसीटते हैं। हम तो बहुत ही ग्रेट हैं। मैंने धर्म का रखवाली की है पर धर्म जिया नहीं। लेकिन यहां समझा रहे हैं, अगर सतगुर दी मत ले लो, बिरद पिया ऊपर साक्स है, फिर है चंगे चंगे ख्याल। ये चंगे चंगे सारों पासे प्यार मिलवर्तन रिलेशनशिप दे नाल की होंदा है, मुख प्याओ बैठ को दैन मनु धरती मिल गई, दींदा दे लेंदे थक पाए। थक पाए टायर्ड नहीं होता, थक पाए होंदा सतगुर मत दे रहा, लैन वाले लैंदे ने, लैंदे थक पाए टिक जाते ने, स्टेबल हो जाते ने। थक पाए मीन्स टिक जाना, फिर कर बैसो हर जन प्यारे हो जाना। लैंदे थक पाए मुख प्याओ बैठ को दैन, तू टिक जाएगा, टिक जाता है ਜਿਹੜੇ गुणा के नाल मुख प्याओ बैठ को दैन। ए निर्गुण गुण कछु ना बुझे हुए मेरे मन, इतने ग्रेट है दे गुण ने, इन्हां नाल तेरी काया कलप हो जाती, यू आर चेंज्ड। सिंपली एक बच्ची ने साडा सैमीनार पेकासोरा अटेंड किया और बच्ची बड़ी मॉडर्न और उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया सी। वीर जी आपका प्रोग्राम वैसे ना ध्यान से नहीं सुनती थी, पर उस दिन मम्मी मेरे को ले गई और मम्मी ने बोला था कि डाइस पे खड़ी होके वीर जी की स्लाइड्स तूने पढ़नी है। मैंने उस दिन पढ़ा, आपने कहा, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो मेरी जेठानी थी, मैं और मेरी जेठानी हम दोनों ने मिलके शॉपिंग पे चले गए। सवेरे मेरी सास ने बोला था शाम को हमारे घर डिनर है, तुम टाइम पे आ जाना, डिनर बनाएंगे। और हम शाम को 6 बजे वापस आए और मेरी जेठानी तो अभी भी रास्ते में अपने मायके ठहर गई थी। आते मेरी सास ने मेरे को बुरा भला बोला और बोला तुमको अकल नहीं है, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी माँ ने तेरे को सिखाया नहीं कि जब बोला था कि शाम को डिनर है टाइम पे आ जाओ, तुम्हारी शादी के लिए डिनर रखा था, मेहमान आ रहे हैं। तूने क्या कहती, मेरे को बड़ा माइंड हुआ वीर जी, और वो माइंड इतनी ज़ोर से हुआ, मैंने उसकी बात सुनी सास की, ये बुड़बुड़ करती है बुड्ढी, और कह के मैंने अपना ऊपर जाने वाला डोर में से जाके डोर जर से बंद करके अपने बेडरूम में चली गई। जब मैं वहाँ गई, जो मैं स्लाइड पढ़ रही थी ना आपकी पेकासोरा वाली,
वो वाली स्लाइड मेरे सामने आ गई वीर जी, और जब मेरे सामने आई तो आपने स्लाइड में एक पॉइंट लिखा था, अपनी सास को माँ वर्गी नहीं समझना, ये वर्गी बीच में से उठाना होगा, सास को माँ। कहते वीर जी मेरे को ख्याल आया, मैं सर्दियां के दिनों में पसीने पसीने हो गई, और मैंने ख्याल आया मेरी मम्मी भी तो ऐसे रोज़ रोज़ बोलती थी, तब तो मैं ऐसे बेडरूम में घुस के नाराज़ नहीं हो जाती थी। आज सास जी ने किया तो मैनू माइंड हो गया। कहते वीर जी मैं ना सारा कुछ ठीक करके दोबारा कंघी करके कपड़े बदल के थले आई, माता जी मैनू माफ़ करो, मैनू रियलाइज़ हो गया। कहते वीर जी सारी गेम बदल गई, सारी सृष्टि चेंज हो गई। बिरद पिया ऊपर साथ है, हुन मन चंचल बैठ गया, बाल बुद्ध ओ क्या हियर एट योर डोर, मुख पियाओ। हुन मेरे मन नूं दुध पिलाया जा रहा है, हुन मेरे मन नूं मुख पियाओ बैठ, क्योंकि टिक गया, हुन सहज भी आ रहा है, हुन दुध भी आ रहा है, हुन संतोख भी आ रहा है, हुन टिक गया, हुन लड़ाई भी नहीं रही, हुन नफरत भी नहीं रही। व्हाट ए ग्रेट फुल ऑफ वार्मथ वाली रिलेशनशिप शुरू हो गई। ऐसी चारों तरफ हमारी हो सकती है, इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट नोबडी कैन डू इट। कर सकता कोई? सही है, सुनो बोलो यार, ऊंची बोलो ना। तुसी ऐसा ना कहना जिवें डॉक्टर वो कहता है तुम्हारा क्या क्या वादा क्यों है, डॉक्टर साहब मेरा गला खराब है, अच्छा ये तुम 2 चम्मच सुबह ले लेना दवाई, 2 चम्मच दोपहर को ले लेना, 2 चम्मच शाम को लेना, 2 चम्मच रात को सोते हुए लेना। डॉक्टर साहब तुम्हारी है दवाई मैं नहीं खा सकता, 8 चमचा मेरे को लाया नहीं इंज ना करना, एक ही चम्मच बहुत है, मेरा मन। इफ आई वॉन्ट पॉसिबल है, पर जी मैं गुण समझा, मुख प्याओ बैठ को दैन टिक जाएगा ना, फिर बहुत स्वाद आ जाएगा। साध संगत जी हुण मैं तुहाडे अगे बेनती करना चाहता कि तुसी तुहाडे कोल 15-20 मिनट है, क्वेश्चंस जे आ गए ने तो कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये लिखा उन्होंने, क्या एक साथ एक जगह पर या गुरुद्वारा साहब में 10-10 अखंड पाठ एक साथ रखना ठीक है? ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट को 10 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने बहुत सोहना आंसर भी कर दिता है, तो इट इज़ मोर दैन क्लीयर आई थिंक कि जिन्होंने भी वीर भैन ने जो क्वेश्चन किया है तो ऑलरेडी दिस इज आंसर्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर ग्रेट आंसर। एक क्वेश्चन आया सानू, जिन हर हृदय नाम ना बसियो तिन मात की जय हर बांझा, इत्थे मात दे की अर्थ हैं? हाँ जी, ये मात का मतलब मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। जिस इंसान के हृदय में भगवान जी नहीं बसते हैं उसकी माँ को पकड़ के बांझ कर दो, ये इसके अर्थ नहीं है। ये अर्थ कौन करता है? वही जिसने शादी नहीं कराई, वही ब्रह्मचारी के अर्थ किए हुए हैं। और अगर कोई 70-80 साल वाला भगवान को हृदय में ना बसाए, 100 साल की तो उसकी माँ होगी, उसकी माँ को पकड़ को बांझ कर सकते हो? 40-45 के बाद तो वैसे ही वो बेचारी बच्चा नहीं जन्म दे सकती। और माँ का क्या कसूर है? जिसने मेरे को इतना मन से प्यार से बहुत फ्रेजाइल तरीके से 9 महीने पेट में रख के बहुत लाड प्यार से मुझे सिंच के अपने खून पसीने से मेरे को पैदा किया, और फिर इतनी पेंस के बाद मेरे को इतने लाड से अपना दूध पिलाया। और गरीब से गरीब माँ दूध पिलाती है। कोई भी माँ अपने बच्चे को बदमाश नहीं बनाना चाहती, चाहे किस भी स्टेटस की किसी भी मज़हब वाली माँ हो। इसका मतलब इसके अर्थ नहीं हो सकते, गुरबाणी गलत नहीं हो सकती। शब्द को समझते टाइम हम उसका रहाव देखते हैं। इस शब्द का रहाव है, मेरे मन जप राम नाम मन मांझा। मेरे मन की बात चल रही है,
मेरी माँ ने मेरा शरीर बनाया, मेरा मन नहीं बनाया। वो कसूरवार नहीं है, करे कोई और भरे कोई, ऐसे नहीं है। मेरे मन की बात चल रही है, मेरे मन के कारण जो मेरी मत बांझ हो जाती है उसको बोल रहे हैं जिन्हर हृदय नाम न बसो तीन मात कीजिए और बांझा। बांझ क्या होता है? दुनियावी तौर पर एक स्त्री कंसीव नहीं कर सकती, उसको बांझ बोलते हैं। एक स्त्री कंसीव करती है और उसका मिसकैरियज हो जाता है, उसको बांझ बोलते हैं। एक का बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, उसको भी बांझ बोलते हैं। ऐसे ही ना मेरे मन के कारण मेरे मत के अंदर चंगे चंगे ख्याल कंसीव नहीं होते हैं, मेरी मत बांझ हो गई है। चंगा ख्याल आता भी है, मिसकैरियज हो जाता है। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मंदिर बस जाता हूँ, धार्मिक स्थान पर जाता हूँ, साल में एक बारी किसी पहाड़ी पर भी नहा के आ जाता हूँ, किसी सरोवर में भी नहा लेता हूँ। पर फिर ना मैं शमशान घाट भी जाता हूँ और वहाँ बहुत ही शरीफ हो जाता है, यार आखिरकार यहाँ पे एक दिन आना है। पर बाहर जाते ही ये ख्याल मेरा कंसीव नहीं होता, मिसकैरियज हो जाता है, या मैं अबॉर्शन करा देता हूँ। चंगा ख्याल आना और बात है, चंगे ख्याल को कंसीव करके उसको जीना और बात है। जिसकी मत में चंगा ख्याल आए ही ना बांझ, जिसकी मत में चंगा ख्याल आए और निकल जाए वो प्रैक्टिकल लिविंग कर ही नहीं सकता, है ना। उसके बारे में बोला जिन्हर हृदय नाम न बसे तीन मात मत कीजिए हर बांझा। कीजिए मतलब गॉड जी पकड़ के बांझ कर दो, ऐसा नहीं है। कीजिए हर बांझा मीन्स उसकी मत बांझ हो जाती है। कीजिए का मतलब है हो जाती है। फिर क्या होता है? तीन सुंजी दे फिर बिना में वो खप खप हुए करांजा, वो दिन रात रोण दी तुनीते दुखी दुखी रहते हैं। थक पाए मामू टिकते नहीं है, अपसेट रहते हैं, दुखी दुखी उदास उदास, कुट्टे मत्थे त्यूड़ी चढ़ी चारों पासे, ऐसे होता है ना, खेड़ा खत्म हो जाता है ना। सुंजी दे फिर बिन नाम है वो एक खप खप मुए क्रांजा। क्रांज क्या होता है? दुख दी तुनी। जब हमारे देश में कभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, 7 दिन शहनाई वादन चलता रहता ना, सब एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। क्रांज दी धुन, हर वेले दुखी। ऐसे हमने सेमिनार का नाम रखा था, उसमें बात की कि जब मैं इंडिया में था तो फर्स्ट को तनख्वाह मिलती थी, 31 को क्या होता था 25-26 तक तनख्वाह खत्म होनी शुरू हो जाती थी, पॉकेट खाली हो जाती थी। 31 को बिल्कुल ही खाली। पापा जी घर 31 ਨੂੰ आए शामी, पापा जी आज कुछ भी नहीं लाए, 2 केले भी नहीं लाए, आज अम्ब भी नहीं लाए, कुछ नहीं बेटा जेब बिल्कुल खाली है। 31 तरीक है, 31 तरीक मेरे चेहरे थे पहली चढ़ती कदे नहीं। एक बंदे से पूछा, ओए हम घर जाते हैं ना, अगर बता देना कि प्रॉफिट हुआ है तो जनानी कहती है मेरे को रामचंद्र कृष्णचंद की साड़ी ले दो, बच्चे बोलते हैं हमको स्विट्जरलैंड ले जाओ, वो बोलते हैं पोतरे बोलते हैं हमको पिज़्ज़ा खवा दो, वो बोलते हैं हमको ये ले दो, कार नवी ले दो जी, प्लाज्मा ले दो। इसलिए मैं घर जाता हूँ 31 तरीक के साथ ही रहता हूँ। मत बांझ हो गई है ना, इस करके मत्थे कुट्टे ही रहते हैं, असी गुस्से गुस्से ही रहते हैं। मत बांझ हो गई है, क्रांज दी तुनी, मैनू खुश रहने की आदत नहीं रही। कोई भी कार गलत चला के चला जाए मैं 4 गालां कट देता एकदम, देखो इनू अकल नहीं है, ले गया पता नहीं किसी लाइसेंस दे देता है, चलानी नहीं आती, 4-5 गालां मैं कटदा, दुखी दुखी रहना। वैसे मैं करोड़पति हूँ। क्रांज मत बांझ। आई डोंट नो हाउ टू कंसीव दिस गुड ख्याला वाले बेबी। यस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कुदरत के सब बंदे दे अर्थ की है राइट कंसेप्ट। एक है ये जो बाहर के सब इंसान हैं, पर ये बाहर के जो इंसान हैं इनके अलावा मेरे अंदर भी इंसान है, ढेर सारे लोग ने मेरे अंदर।
मेरे अंदर बड़े सारे ख्याल ने, पूतना बेताला वाले भी। कोई आखे पूतना को कह बेताला, कोई आखे आदमी। मेरे अंदर इंसानियत वाले भी ख्याल आते हैं। अभी तक मैंने वो स्टोरी सुनी हुई थी, गुरु नानक जी को वो बोल रहे हैं। अब ये शब्द हमने करना है, डिटेल में समझना है। मेरे को भी 20-25 साल के बाद अब समझ में आया है। मेरे अंदर पताला पताल, लाखा गासा गास, चंगे चंगे और पैड़े पैड़े ख्याल हैं बड़े सारे। मेरे अंदर चंगेज़ खान है, मेरे अंदर हिटलर है, मेरे अंदर जहांगीर है, मेरे अंदर औरंगज़ेब है। यह भी ख्याल हैं मेरे अंदर। पर जे मैं अंदर दे सारे ख्याल ठीक कर लवां, ये बंदे जे मैं ठीक कर लवां, फिर मैनू बाहर भी सारे बंदे कुदरत के सब नज़र आते हैं। पर मैं जदों एक नूर तो पैदा होवांगा, कवन मूल ते कवन दृष्टानी जदों होवांगा तां ना, अदरवाइज आई कैन नॉट सी। अदरवाइज तो मैं ये सोच रहा हूँ बाहर जो जहांगीर है उसको सज़ा दे दो, बस इतना ही मेरे को पता है। पर मैं जो दिन रात जहांगीर वाले काम करता हूँ, मैं जो दिन रात औरंगज़ेब वाले काम करता हूँ, मैं आए दिन गुरु अर्जन पातशाह को तत्ती तवी पे बिठाता रहता हूँ, मैं आए दिन छोटे साहबजादों को, जो अपने बच्चों को और सारी दुनिया को अश्लील कपड़े पहन के और शराब सिखाता हूँ, डांस सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, तो मैं छोटे साहबजादों को दीवारों में चिढ़ रहा हूँ। मेरे को भी कुदरत के नूर से अब पैदा किया जाएगा, तो मेरी ये आईसाइट ठीक हो जाएगी। ये आईसाइट मन की आंखें ठीक करनी पड़ेंगी, उससे मेरे को कुदरत के सब बंदे नज़र आते हैं। दो दो लोचन पेखा हूँ, हार भी नवर ना देखा। अब सारे ख्याल ठीक हो गए। अब मेरे को गुस्सा चढ़ता है, पर अब ये गुस्सा भी मैं यूज़ करता हूँ समाज में दाज प्रथा ख़त्म करने के लिए, दूसरों को दुखी देख के उनको सुख देने के लिए, अपने घर के सुख छोड़ के दूसरों का भला करने के लिए। पर मेरे अंदर ये क्रोध है, इसको बोलते हैं ए वैरी मित्र सब कीतियां न मंगे मंदा। अब मेरा काम क्रोध लो अहंकार भी बैलेंस्ड ऐसे। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अब कोई मंदा ख्याल नहीं रहा, और बाहर भी मेरे को मंदा कोई नहीं लगता। पहले इधर से फिक्सअप होगा, पृथ्वी मन प्रबुद्ध है अपना पाछया वर जावे। आप सवार हैं, मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रे सब जग तेरा होए। बड़ी सिंपल गेम है। सिर्फ अखंड पाठ रखान नाल नहीं संवरेगी, सिर्फ नगर कीर्तन कड्डन नाल नहीं निकले समझेगी, सिर्फ किसी तीरथ के नाल समझ नहीं आएगी। मैं बदलना चाहता। When there is will there is a way, फिर समझ आ जाएगी। वरना पुत्र मंगण वेले तुहानू पुत्र दे वास्ते शब्द समझाने वाले बड़े सारे आंदे ने आणगे। नूह नू काबू किवें कीता जाए, सस नू काबू किवें कीता जाए, पति को कैसे काबू करते हैं, ऐसे बड़े सारे अखंड पाठ रखा के ਤੁਹਾਨੂੰ सुख देण वाले, ਤੁਹਾਨੂੰ अमीरी देण वाले, ਤੁਹਾਡੀ 800 मारुति के बदले ਤੁਹਾਨੂੰ मर्सिडीज़ के बदले फरारी लै देण वाले शब्द और पाठ कराने वाले गिमिक्स बड़े आएंगे। वी आर नॉट हियर टू डू दैट व्यापार। तुसीं रहना ते ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। एक बिन सब तंद है, जे धंधा करना है ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, पर सच का व्यापार करना तो सच के अमूल गुण अमूल व्यापार लैने पैणगे, तां सृष्टि चेंज होती है। किसी भी जगह सुखना सुख के उत्थे जाके चोला दे आइए, उत्थे जाके प्रसाद करा आइए, उत्थे जाके माया दे आइए, उत्थे जाके कर आइए, कोल भावें गरीब रहिंदा होवे उहदा ध्यान ना करिए, इहदे नाल कख नहीं होना। मैं चेंज होना चाहता। मनु धौल धर्म दिया का पूत समझाओ की होंदा है, संतोख थाप रखा जिनसूत की होंदा है। साडी जपजी की पुस्तक तुहानूं बाहर मिलेगी, उन्होंने अपने ते अप्लाई करन बारे असीं अर्थ समझ रहे हाँ। मेरा धौल की है, मेरी धरती किवें टिकदी है, मनु संतोख किवें आंदा है, मैनू दया किवें आंदी है, मेरी काया किवें कलप होंदी है। सो
ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 98 ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ अर्थ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। खुर्शीद मीन सूरज। रख अपनी किरणों को अपने पास, मैं अपने सहरा के हर जर्रे को चमकना सिखा रहा हूँ। ਇਹ पापा जी ने मेरे ते टुका के शेर बोलिया। जो चमकना चाहता है उसके अंदर नूर है, बशर्ते कि वो उस नूर से चमकना चाहता है। अगर वो अंदर दे दीवे नूं, अंदर दी लाट नूं, अंदर दी जे सोच हुंदा होवे सूरज चढ़े जा रहे ते चानण हुंदा गुरबिन कोर हुंदा, उस तू नेरे विच ही रख के बंद रखना चाहता है। इट चमकना पॉसिबल है, सिंपल। हाँ जी, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫੁਨ ਤਾਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। बहुत सिंपल है। मैं इत्थे ह्यूमन बीइंग बनन आया। मैं हुण ह्यूमन बीइंग नहीं हाँ, उन्हें मैं पशु मानस चा पलेटे अंदरों कालिया। मैंने मनुष्य का चमड़ा लपेटा हुआ है। चमड़ा तो वैसे थोड़े वास्ते बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैं बड़े बचपन ही सुनिया सी, ये कानपुर की चप्पल ले लो, कानपुर का जूता ले लो, कानपुर तो चमड़े वास्ते मशहूर ही है। मैंने मनुख वाला चमड़ा लपेटा हुआ है, अंदर से मैं मनुख है नहीं। बस मैं मनुख बनना आया। प्राणी तू आयो लाह लैन, लगा कित को फकड़े सा मुकदी चली रहन, जिंदगी बीत रही है तेरी। यू कैन बी इंसान।